Hello बच्चों, let's read the question. The question says the adsorption of a gas on a solid surface varies with pressure of the gas in which of the following manners. वन में दे रखा है फास्ट एंड देन स्लो, उसके बाद दे रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर. बी में दे रखा है स्लो फास्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर. सी में दे रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर फास्ट स्लो. एंड डी में दे रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर स्लो एंड फास्ट. तो आइए बच्चों देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. एंड सबसे पहले हम लोग बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. सो अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हम लोग क्या बोल सकते हैं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू द पावर ऑफ 1/n. एंड अगर हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे बच्चों तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो आएगा इज इक्वल टू के पी की पावर में 1/n. एंड के एंड 1/n जो होता है बच्चों ये क्या होता है, आर कांस्टेंट. ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड फॉर ए पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट एंड अ गैस मॉलिक्यूल्स. तो ये हमारा कांस्टेंट होता है. तो जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है ये हम लोग ये नहीं बोल सकते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के. ये प्रेशर की पावर में 1/n फैक्टर पे डिपेंड करता है. ओके, तो एक ऐसा पॉइंट आता है बच्चों जिस पॉइंट पे क्या होता है कि जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर को बढ़ाने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पे. ठीक है, एंड उस पॉइंट पे जो प्रेशर होता है बच्चों उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेशन प्रेशर बोलते हैं. तो ये कब होगा, जब हम लोग 1/n का जो वैल्यू है ये जीरो कंसीडर कर लेंगे. तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू x/m इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, के पी की पावर में 1/n. एंड पी की पावर में 1/n जो है ये हम लोग जीरो अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के पी की पावर में जीरो. एंड किसी भी चीज़ की पावर में अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू वन हम लोग यहाँ पे लेते हैं. सो x/m इक्वल टू के. तो जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, के पे डिपेंड कर रहा है. ओके, कब, जब हम लोग ये जो फैक्टर है 1/n ये क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं. तो जब हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं इनिशियली तो जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ता है. तो पहले फास्ट होता है फिर धीरे धीरे क्या होता है, स्लो होते जाता है. एंड एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे सेचुरेशन प्रेशर जो होता है उसके बाद जितना भी प्रेशर बढ़ाए उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे. तो अगर हम ग्राफ की बात करें बच्चों तो इस तरह का ग्राफ होता है बिटवीन x/m एंड p के बीच में. ओके, तो इनिशियली क्या होता है बच्चों, बढ़ता है एंड देन उसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है. तो एक ऐसा पॉइंट आता है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो जाता है बच्चों, कांस्टेंट हो जाता है. और जिस पॉइंट पे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा उस पॉइंट पे जो प्रेशर होता है उसे क्या बोलते हैं, सेचुरेशन प्रेशर. तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूँ बच्चों तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है फास्ट स्लो एंड देन इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर. सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. इनिशियली फास्ट होता है उसके बाद फिर स्लो होते जाता है और उसके बाद इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर से. ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.